दोस्तों, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत खास दिन है आज का। आज 1 जनवरी है 2026। तो मेरी ओर से सभी को नए साल की शुभकामनाएं। इस नए साल पर मैं परमेश्वर के लिए बहुत सारे वीडियो बनाना चाहता हूं और आप भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं परमेश्वर के बारे में। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानोगे, क्योंकि दुनिया में लोग अलग अलग परमेश्वर को मानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। आपको पता है दुनिया में 7,000 भाषाएं हैं। तो सोच लो 7,000 भाषाएं हैं तो 7,000 जातियां हैं और 7,000 लोगों के हिसाब से गॉड हैं जिनको लोग मानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकली गॉड को जानना बहुत जरूरी है। जो काम परमेश्वर मेरे जीवन में करे, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्या किया कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली का हूं मैं। और मैं जो है मैं समझता हूं कि ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो है गॉड को ढूंढना। तो जब ये जिम्मेदारी किसी ब्राह्मण की है तो वो क्या करता है, ज्यादा तपस्या करता है, गॉड को खोजता है। इतिहास में मैंने देखा है कि सुना भी है कि काफी ब्राह्मणों ने ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि बाइबल में परमेश्वर कहता है कि जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे बाइबल में, कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढ भी नहीं रहे हैं परमेश्वर को वो पा लेते हैं। और दूसरी बात बाइबल में लिखी है कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सच्चे मन से ढूंढ रहे हैं, बहुत ही कहना चाहिए सोच में कि मैं परमेश्वर मिल जाए मुझे, बाइबल लिखा है कि वो परमेश्वर को पा लेंगे। तो दो लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं, उन्हें परमेश्वर मिल जाएगा, और एक वो लोग जो परमेश्वर ढूंढ ही नहीं रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं आपको बताता हूं एक बार क्या हुआ कि मेरा एक मित्र है, उसने परमेश्वर की सेवा करता है और मुझसे उसने एक दिन कहा कि मैं सत्संग चलाता हूँ मेरे घर में, मतलब हमारे संडे चर्च लगता है, वहां पर आना। वो मेरा स्टूडेंट भी रहा और मैंने उसे तकरीबन 2 महीने पढ़ाया और 2 महीनों का स्वभाव बहुत अच्छा मुझे लगा। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे सत्संग आइएगा, तो मैंने सत्संग का नाम सुन करके मैं चला गया उनके सत्संग में। वो उसे चर्च नहीं बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं। तो वहां जब मैं गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर मैंने देखा कि एक कमरा है और सोचिए वहां पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कई प्रकार की जातियों के लोग वहां पर हैं। और सब लोग बड़ी अच्छी तरह से आराधना कर रहे हैं और वहां पर किसी प्रकार का फोटो नहीं है। इवन यीशु मसीह का भी वहां कोई फोटो नहीं है। तो जब आराधना कर रहे हैं और इसी बीच में लाइट चली जाती है और फिर भी वो आराधना कर रहे हैं, पसीना टपक रहा है उनका बहुत ज्यादा, उसके बावजूद भी वो आराधना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, जैसे सॉन्ग चल रहा है, तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है, लेता हूं मैं तुझ में पना, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे प्रभु, तू ही रब है, तू ही सब है। सोचो लोग 11 गाना गा रहे हैं, लेकिन सब लोग आंखें बंद करके मस्ती से गा रहे हैं। और इनके भजन गाने की जो मस्ती है उनके आंखों में देखी जा सकती है, और वो जिस तरह गा रहे हैं वो बड़ा आनंद के साथ गा रहे हैं। पंखा नहीं चल रहा है और जुलाई अगस्त का दिन चल रहे हैं, महीना चल रहा है जुलाई अगस्त का, और उसमें वो आनंद साथ गा रहे हैं। वही देख नहीं रही पसीना टपक रहा है नहीं टपक रहा, पंखा चल रहा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने पहली बार देखा तो मैं बड़ा इस बात से बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए प्रभावित हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 2 सप्ताह वहां गया और 2 सप्ताह में मैंने देखा कि वास्तव में लोग वहां अच्छी आराधना कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं परमेश्वर मेरे मन को वहां पर आने के लिए विवश किया और मैं वहां गया। तो मैंने भी एक काम शुरू किया वहां पर। मेरे मन में आया कि भाई ये लोग इतनी दूर से आते हैं, तो मैं आधा किलो चीनी लेके जाता था और 2 पैकेट रसना के लेके जाता था। और जिस घर में हम लोग आराधना करते थे वहां फ्रिज था, तो वहां से बर्फ आ जाती थी। इस प्रकार से दोस्तों वहां रसने की जिम्मेदारी मैंने ले ली। तकरीबन हम लोगों ने 3-4 महीने वहां पर मैं गया और मैं इन 3-4 महीनों में परमेश्वर की महिमा को देखा। मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ दोस्तों। मेरे पीठ में दर्द हुआ करता था। जब मेरे दर्द हुआ करता था तो मैं तकरीबन एक पेन किलर रेड रंग की आती थी, गोली से खाता था। रामनगर में मैंने अभी नया नया इंस्टीट्यूट ही खोला था कि उसे सोचिए तकरीबन
कुछ साल हो गए थे, लेकिन जब भी मेरे पीठ में दर्द शुरू हुआ तो काफ़ी दर्द हुआ। मैं डॉक्टर को दिखाने गया मुरादाबाद में, अशोक डॉक्टर हैं, बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने कहा आपको साइटिका हो गया है। फिर मुझसे कहा कि तुम्हें फिजियोथेरेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं मुरादाबाद जाता था, सोचिए 5 दिन मैं रामनगर में पढ़ाता था और सैटरडे संडे छुट्टी करके मैं जो है मुरादाबाद जाता था और वहां पर मेरी फिजियोथेरेपी होती थी। मैं ऐसे ही करता था। ऐसा मैंने तकरीबन 6 महीने किया दोस्तों। सोचिए 6 महीने तक मुझे वही करना था और डॉक्टर ने बोला था ये फिजियोथेरेपी में कुछ को जल्दी फायदा होता है, किसी को सालों साल लग जाते हैं और साइटिका कभी कभी सालों साल ले लेता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, जो मशीनें मेरे लगाई जाती थी फिजियोथेरेपी में, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की आंखें बंद करके। एक जो मशीन मेरे को सबसे ज्यादा दर्द देती थी, करंट जैसा देती थी मेरे पीठ में, फिर बाद में सबसे ज्यादा आराम वही मुझे मशीन देती थी। तो मैंने क्या किया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था वही मशीन की चुभन मेरे शरीर में शुरू हो गई और उतना ही दर्द उसने देना शुरू किया और मुझे बड़ी राहत मिल रही थी। ये मेरी लाइफ का बड़ा अलग ही चमत्कार था कि जो मशीन लगाने के बाद प्रभाव होता था मेरे शरीर में, प्रार्थना के दौरान मैं रियलाइज कर रहा हूं कि वही मशीन मेरे पीठ में लगा दी गई है। उसका करंट मेरे पूरे शरीर में दौड़ रहा है और मेरे पीठ को ठीक कर रहा है, मुझे साइटिका थोड़ी राहत दे रहा है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने परमेश्वर रो के प्रार्थना की, परमेश्वर मेरा पीठ का दर्द खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैं 5 दिन पढ़ाता हूँ और फिर मैं मुरादाबाद जाता हूँ और इस तरह से मैं 7 दिन काम ही करता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ था मुझे उस सत्संग में जाते हुए। फिर जब मैंने प्रार्थना किया यीशु मसीह से, बाइबल में लिखा है कि जो दर्द होता है वो पाप की वजह से होता है, बीमारियां पाप की वजह से आती हैं। तो मैंने परमेश्वर से अपने पापों को माना और कहा परमेश्वर मैंने लाइफ में जो भी पाप कर रखे हैं सबके लिए क्षमा कर, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि दर्द आज से मुझे कभी ना हो। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ कि मेरा ये दर्द खत्म हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि उसी समय मेरा सारा दर्द खत्म हो गया और तब से लेकर आज तक मुझे कभी दर्द ही नहीं हुआ। तो ये मेरे जीवन का चमत्कार था कि सिर्फ प्रार्थना मात्र से यीशु मसीह के दर पर सिर्फ 2-3 सप्ताह जाने के वजह से मेरा दर्द ठीक हो गया। ऐसी मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया था, तो तकरीबन 15 दिन से उसे भी तकलीफ हो रखी थी। मुझे उन्हें फोन करके बोला सर मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, साइटिका हो रहा है, 15 दिन से परेशान हूं, मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में और मेरे बदले का काम मेरी सास कर रही है, सर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा ऐसा करो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ। वो बोलती है सर मैं कैसे आऊंगी, मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा है, मैं तो दिन भर लेटी रहती हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने आपसे बोल दिया है कि मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, तो मैं अब अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझसे ये कहा तो मैंने आपको बोल दिया। तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जब मेरे साइटिका दर्द खत्म हुआ तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया दूसरों के लिए भी। दूसरों को मैं यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में बताता था कि देखो मेरा साइटिका कैसे परमेश्वर खत्म किया है। तो जब मेरी स्टूडेंट ने मेरे बारे में सुना था तो ये भी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो इंस्टीट्यूट था वहां पर काफी सीढ़ियां थी और वो सीढ़ी चढ़ के मेरे पास आई थी। मैं सरप्राइज हो गया कि वो कह रही थी मैं आ नहीं सकती और विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर वो मेरे सामने बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमने तो कहा मेरे दर्द हो रहा है, आ ही नहीं सकती, लेकिन तुम आई हो तो डेफिनेटली तुम्हारा विश्वास है, तुम प्रार्थना वाकई कराना चाहती हो, तुम ठीक होना चाहती हो। उसने कहा हाँ मेरी प्रार्थना कर दो, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु के नाम से मैं ठीक हो जाऊंगी। दोस्तों बहुत बड़ा काम हुआ परमेश्वर का उसके घर में। मैंने प्रार्थना किया और जैसे ही अगले दिन हुआ सुबह उसके पति का कॉल आया, मेरी वाइफ ठीक हो गई, इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए। मैं उसके घर गया और मैंने प्रार्थना किया, वही जो मेरे साथ हुआ था मैंने वही प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि इसके जो साइटिका हो रहा है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब वो जिंदगी में इसके कभी साइटिका नहीं आएगा। यीशु के नाम में ताकत है दोस्तों। बाइबल में लिखा है कि तुम जो कुछ पिता परमेश्वर से यीशु के नाम से मांगोगे वो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। मैं सच कह रहा हूं, उस लड़की का साइटिका खत्म हो गया, उसका पति बहुत खुश हुआ, बोला ये कैसे हो गया, हम इतने समय से दवाई खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, आपने एक प्रार्थना की और रातों रात सारा दर्द खत्म हो गया और इसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैंने पाया कि मेरा साइटिका खत्म हुआ, उस बच्ची का साइटिका भी खत्म हुआ, सिर्फ एक प्रार्थना के माध्यम से। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं कि प्लीज यीशु के नाम से मुझे प्रार्थना के लिए बोलिए आप लोग। एक अभी लड़का जिसने मेरा वीडियो देखा उसने मुझसे बोला है कि भैया जी मेरे प्रार्थना कीजिए, आप तो मुझे जानते हैं, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि भैया मैं शराब पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, सारे ऐप करता हूँ, दिन भर टेंशन में रहता हूँ, मेरा पैसा इसी में खर्च होता है, मेरी प्रार्थना कर दो भैया, मैं इस लत से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन ये लत लग गई है, मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों
मुझे खुशी हुई कि उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। दोस्तों, मैं आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं उसके लिए। मैं ऐसा प्रार्थनाएं कर तो रहा हूं आपके सामने, आगे मैं आपके सामने नहीं करूंगा, मैं अपने क्वाइट टाइम में करूंगा, खाली समय में करूंगा उसके लिए प्रार्थना, ठीक है। देखो हम प्रार्थना करते कैसे हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों। परमेश्वर ने कहा कि यीशु के नाम से मांगना है, बस हम मांगते हैं और घोषणा करते हैं। देखिए मैं कैसे घोषणा करता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जिस बच्चे ने मुझसे कहा है कि मुझे काफी लत लग गई है शराब की, गुटखे की, हे पिता परमेश्वर, उस बच्चे ने, अभी जवान बच्चा है, उसने भी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी, अभी जॉब ही कर रहा था, अब वो ऐसे बुरी लत में फंस गया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिस परिवार को बच्चा है उस बच्चे की रखवाली आपके द्वारा हो, उस पूरे परिवार को प्रभु आशीषित कीजिए, क्योंकि ये बच्चा उस परिवार के लिए एक रोशनी की तरह है, एक दिए की तरह है। ये जब उन्नति करेगा तो उस घर की उन्नति होगी मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे को जिसका नाम भास्कर है, मेरे पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उस बच्चे के लिए काम कीजिए। मैं सर से लेकर पाँव के तले उस बच्चे को यीशु मसीह के लहू में ढापता हूँ, उस बच्चे को पिता परमेश्वर के पंखों में छिपाता हूँ, और सामर्थ्य जो परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में है उसके जीवन में रिलीज करता हूँ, और घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से वो बच्चा जो है पूरी तरह चंगा हो गया है। जो बीमारी की आत्मा उसमें काम कर रही है खत्म हो गई है, जो शराब की आत्मा उसके जीवन में काम कर रही है वो खत्म हो गई है। सारे जितने भी अफीम की आत्मा, शराब की आत्मा, बीड़ी सिगरेट की आत्मा, गुटखे की आत्मा जो उसके जीवन में काम करके उसे बर्बाद करने पर लगी पड़ी है, मैं उन्हें डांटता हूँ यीशु के नाम में, उसके जीवन से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हिज लाइफ राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। यस यस, हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु नाम से घोषणा करता हूँ वो बच्चा इन सारी लतों से आजाद हो गया है। हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु नाम ये भी घोषणा करता हूँ कि उस बच्चे ने इस लत को छोड़ दिया है, और आने वाले समय मुझे गवाही देगा वो कि मैंने सारी ये चीजें छोड़ दी हैं, सारे जो है व्यसन छोड़ दी हैं, आज अब पूरी तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति हो गया, मैं शराब नहीं पीता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, टोबैको नहीं खाता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, एक दिन बच्चा बोलेगा कि हाँ आपने भैया प्रार्थना की थी और मैं ठीक हो गया हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, यह गवाही मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ कि वो बच्चा पूरी तरह चंगा हो गया है, पूरी तरह चंगा हो गया है, उसकी ये लतें खत्म हो गई हैं। दुष्ट की सारी शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ और उस बच्चे को पूरा फ्री करता हूँ इन सारे व्यसनों से, सारी बुरी आदतों से, बुरी लतों से, यीशु के नाम में। आमेन आमेन। बस दोस्तों हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। बाइबल लिखा है कि प्रार्थना ही जितने भी प्रभु यीशु मसीह लोग हैं उनकी ताकत है। परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है। बस दोस्तों प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना उसी की सुनता है जिसकी परमेश्वर सुनना चाहता है। दोस्तों जिस तरह से एक माँ के 3 बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं, ऐसे पिता भी है। पिता भी किसी एक बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो सुनता होगा। जो बच्चा अपने माँ बाप की सुनता है वो अपने माँ बाप का चहेता बच्चा होता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर की जो सुनता है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। दोस्तों मैं ये सीखा हूं, दुनिया का बनाने वाला अद्भुत है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है प्रार्थना नहीं सुनता है। लोग कई प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, ऐसा करके दिखाओ, वैसा करके दिखाओ। नहीं दोस्तों, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपका विश्वास है, आप थक गए हैं हर जगह से, आपके बहुत पैसे खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी बीमारियों में आपने सारे के सारे इलाज करवा दिए हैं और आपको कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है, एक मौका यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर को दो, फिर देखना कि आपके लाइफ में कैसे चमत्कार होता है। मेरे इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर कीजिए। दोस्तों एक वाक्य मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको। यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर को अपने घर में परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। बाइबल में बहुत कम ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में ये बता रहे थे। अधिकांश नहीं बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में ज्यादा बताया गया बाइबल में। इतने चमत्कार यीशु मसीह ने किए। तो यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे थे। वो लोग कौन थे? वो लोग बीमार लोग थे दोस्तों, और यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। उन लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यीशु मसीह इसलिए बताते थे परमेश्वर के बारे में ताकि लोग परमेश्वर जान सकें। जो लोग यीशु मसीह के घर पे आ रखे हैं ठीक होने के लिए, चंगा होने के लिए, वो यीशु मसीह को डॉक्टर मानते थे, अपना एक वैद्य मानते थे। और यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और वो ठीक हो जाते थे। फिर अगले दिन फिर लोग आते थे। ऐसे ही एक लकवे का रोगी था जो अपने घर में था, लेकिन उसके दोस्तों ने उस पर दया की और एक खटिया में अपने दोस्त को ले आए। लेकिन जब देखा उन्होंने कि यीशु मसीह के घर के चारों ओर कोई जगह है ही नहीं, वो अंदर आ ही नहीं सकता, उनका दोस्त ना कहीं रखा जा सकता है, लोग यीशु को दिखाया भी नहीं जा सकता है,
तो उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के घर की जो छत थी, दोस्त छप्पर था, उसे हटाया उन्होंने और इतनी जगह बनाई कि उस खटिया के माध्यम से उसे वो यीशु मसीह के सामने रख सके। और उन 4 दोस्तों ने किसी चीज की परवाह नहीं की, बस उन्हें यह विश्वास था कि यीशु मसीह इसे ठीक कर ही देगा। ये लकवे का विश्वास नहीं था, जो लकवे का व्यक्ति था उसका विश्वास नहीं था। वो तो चाहता था ठीक हो जाए, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता था। लेकिन जो उसके दोस्तों को उस पर दया आई, उन्होंने क्या किया, उसे यीशु मसीह के छप्पर से हटा करके इतनी जगह बना दी कि वो खाट नीचे जा सकती है। सोचो उन्होंने उस खाट के चारों कोनों को बांधा होगा, 4 दोस्तों ने पकड़ के धीरे धीरे रस्सी को छोड़ा होगा और लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया। और बाद में जब यीशु मसीह ने ये देखा कि उसके 4 दोस्त उसे कितना प्यार करते हैं, पता उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने तुरंत बोला दोस्तों से उसके, तुम्हारे विश्वास ने इसको आज चंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने यह बोला दोस्तों कि तुम्हारे विश्वास की वजह से आज ये व्यक्ति ठीक होगा। क्योंकि कभी कभी हम दूसरे के विश्वास से ठीक होते हैं, कभी अपने विश्वास से ठीक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, सच में चाहने वाले लोग हैं, तो उनकी वजह से ही परमेश्वर ठीक करता है। ये बाइबल में मैंने बहुत ज्यादा समझा है। तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर के नाम से कहा, तू उठ खड़ा हो और अपनी खटिया लेकर यहाँ से जा, परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। यीशु ने ये बोला दोस्तों। उस व्यक्ति ने जब ये सुना यीशु के मुंह से, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने अपने आप का हाथ पैर सबको देखा, वो ठीक हो गया, उसे खटिया उठाई, वहां चला गया। बस दोस्तों, यीशु मसीह ने जो काम किए हैं वो लोगों की भलाई के लिए किए हैं, और ऐसे भलाई के काम किए हैं कि लोगों ने अपने सामने देखे। ऐसे चमत्कार को ही परमेश्वर करता है आम लोगों के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से और आगे जो वीडियो बनाऊंगा यही बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है, ताकि इन कमिंग टाइम आने वाले समय आप लोगों से प्रार्थना कराएं। और फिर कभी हो सकता है मैं ऑनलाइन तुम सबको जो है कहना चाहिए ऑनलाइन में आपको सबको जो है इनवाइट करूंगा और फिर मैं आपके साथ प्रभु की बातें शेयर करूंगा। तो आज के लिए मैं ये चाहता हूं कि मेरा वीडियो देखें और यीशु मुझसे भरोसा करें। अगर आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हैं तो अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगें। और इस साल कहें, परमेश्वर हम आपको जानना चाहते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह के वचन ये बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, उन्होंने परमेश्वर को पा लिया। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत ही अलग प्रकार के देवी देवता हैं, उनके अलग ही प्रकार के चेहरे बना रखे हैं लोगों ने, ये लोगों ने बनाए। परमेश्वर, आप समझ लीजिए कि इतना प्रेमपूर्ण परमेश्वर है कि आपकी आवाज सुनकर वो काम करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि परमेश्वर करके दिखाए तब उसे मानूंगा, तो परमेश्वर कभी आपके लिए कोई चमत्कार नहीं करेगा। ठीक है ना? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई समस्या है मुझे बताएं और विश्वास के साथ बताएं कि हाँ आपको ये समस्या है, आपको कैंसर की बीमारी है, आपको टीबी की बीमारी है, आपको कोई भी रोग है, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। और देखिएगा आपको गोली नहीं खानी पड़ेगी। आप बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे कि ये कैसे हो गया है। एक लड़की थी जो बहुत गोलियां खाती थी, बहुत गोलियां खाती थी और कई सालों से खा रही थी। जो मेरे गुरुजी हैं, उस समय में उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की दोस्तों, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसे बिल्कुल दवा नहीं खाना बंद कर दिया। आज उसकी शादी हो गई है, उसकी एक बेटी भी है। तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों की बहुत दवाइयाँ चल रही थी, यीशु मसीह ने उनकी दवाइयाँ खत्म कर दी हैं। आज दवाई नहीं खा रहे हैं दोस्तों, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की बातें कर रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, ऊपर वाले पर ध्यान रखो, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, उसके पास जाओ, यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करवाओ, परमेश्वर तुम्हारे सबको ठीक कर सकता है। ध्यान रखना, दुनिया में हम सबका एक पिता है जिसका नाम है परम पिता परमेश्वर। वही असली पिता है हमारा, और कोई नहीं है। ठीक है ना? इसलिए आपको अपने पिता पर, जिसने तुम्हें बनाया है, उसके शरण में जाना चाहिए और उसी को पुकारना चाहिए, वरना दुनिया में तुम सबसे ज्यादा लॉस में रहोगे। ये जिंदगी आपको मिली है परमेश्वर को जानने के लिए, इसलिए दोस्तों जानने की कोशिश करो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ परमेश्वर को जानने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसे बार बार सुने और आंखें बंद करके एक क्वाइट टाइम निकालें। क्वाइट टाइम मतलब खाली समय, चाहे वो 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, निकालो, अलग बैठ जाओ घर पे और दोनों हाथ ऊपर करके परमेश्वर धन्यवाद करो। इस बात के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर आपने मुझे बनाया, अब तक जीवित रखा, मुझे अच्छे माता पिता दिए, मेरी शादी की अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।
और कहो परमेश्वर मैं अब आपको जानना चाहता हूँ, मेरी मदद करो, आप रास्ता दो। जब तक परमेश्वर रास्ता नहीं देगा ना दोस्तों, कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता है। पर ध्यान रखना, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसे जानो, इसलिए आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर को जानो। आप जब एक कदम बढ़ाओगे तो गॉड 4 कदम बढ़ाएगा। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया का बनाने वाला एक जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग मतलब सबसे पवित्र जगह। बस परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पवित्र जगह में ही रहता है। पृथ्वी उसके लायक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। वो जहां रहता है स्वर्ग, वहां सब पवित्र लोग रहते हैं, यानी कि स्वर्गदूत रहते हैं, वहां परमेश्वर की आराधना करते हैं। और परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि कौन मुझसे कुछ मांग रहा है, कौन मेरी आराधना कर रहा है, कौन मेरी तारीफ कर रहा है, कौन वाकई मुझे ढूंढ रहा है, कौन ये कह रहा है कि अरे वाकई सारी सृष्टि जिन्हें बनाई है उसे बनाने वाला कोई है, उसी का नाम परमपिता परमेश्वर है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही है। बस आपको एक बार फिर से बोलूंगा, हैप्पी न्यू ईयर 2026 में आप परमेश्वर को जानें और बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर की आराधना करें। मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले कुछ वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि लोग समझ सकें असली परमेश्वर है कौन। ठीक है दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर।